क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी और शनिदेव की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के भारी कष्ट, शनि की बाधाएं और भय धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह विशेष दिन है जब महाबली भगवान हनुमान और न्याय के देव शनिदेव अपने भक्तों के जीवन में चल रहे संघर्ष, रोग, अर्ण, भय और दुर्भाग्य को दूर कर साहस, सुरक्षा और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी और शनिदेव की कथा को सुनता है, उसके जीवन में चल रहा शनि दोष, 7.5 ढैया, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और अकस्मात कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे घोर अंधकार में दीपक प्रकाश देता है, वैसे ही हनुमान शनि की कथा जीवन के अंधकार में आस्था, धैर्य और निर्भयता का प्रकाश भर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कभी बिना कारण रुकावटें आ जाती हैं, कभी मेहनत के बाद भी सफलता दूर लगती है, कभी भय, बीमारी, कर्ज या अपमान पीछा नहीं छोड़ते, और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ करते हुए भी भाग्य साथ नहीं दे रहा। कई बार मन इतना टूट जाता है कि लगता है शायद शनि का प्रकोप जीवन से कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन आज जब आप शनिवार के इस पवित्र दिन भगवान हनुमान और शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हनुमान जी की रक्षा शक्ति और शनिदेव की न्यायपूर्ण दृष्टि आपके जीवन को भीतर से मजबूत कर रही हो। ऐसा लगता है जैसे भय कम हो रहा हो, जैसे आत्मबल लौट रहा हो, और जैसे यह समझ आने लगी हो कि हर परीक्षा के पीछे भी कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है। भगवान हनुमान केवल शक्ति के देव नहीं हैं, वे भक्ति, सेवा और निर्भयता के प्रतीक हैं। और शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे कर्म, अनुशासन और सत्य के रक्षक हैं। जब जीवन में भय होता है, हनुमान जी उसे नष्ट करते हैं, और जब कर्मों का बोझ बढ़ जाता है, शनिदेव सुधार का अवसर देते हैं। इसी कारण आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं, यह शनि की पीड़ा से मुक्ति और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। कई बार मनुष्य हनुमान जी का नाम लेते हुए भी डरता रहता है और शनिदेव का नाम सुनते ही घबरा जाता है। लेकिन जो भक्त हनुमान शनि की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह यह समझ जाता है कि भक्ति और कर्म दोनों के संतुलन से ही जीवन सुधरता है। शायद आपने भी कभी मन ही मन कहा होगा, मेरे जीवन की रुकावटें कब दूर होंगी, शनि का प्रभाव कब कम होगा, मैं सही होते हुए भी क्यों कष्ट भोग रहा हूं। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह शनिवार, यही क्षण आपके इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए। क्योंकि जब हनुमान जी की रक्षा और शनिदेव की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तो जीवन में स्थिरता आना निश्चित हो जाता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से सुनिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प कीजिए कि आप अपने कर्म, विचार और आचरण तीनों को शुद्ध करेंगे। तो आइए, मन को स्थिर कीजिए, भय को त्यागिए और हृदय में भक्ति का दीप जलाइए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार की पवित्र कथा अधूरी न छोड़ें। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा अधूरा फल देती है। हनुमान शनि की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति बिना भक्ति के अहंकार बन जाती है, कि कर्म बिना सुधार के बंधन बन जाता है, और कि सच्चा कल्याण तभी होता है जब दोनों साथ हों। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। दर्शक बंधु, जो हनुमान जी और शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुरक्षा और स्थिरता आती है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका पुण्य और कर्तव्य दोनों है। इसीलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको हनुमान जी और शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को सही मार्ग दिखाने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ महाबली हनुमान जी और न्यायप्रिय शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार की कथा की शुरुआत करते हैं। जी
विंध्य पर्वत की तलहटी में फैला हुआ एक शांत और रहस्यमय गांव था, जिसका नाम सोमपुरा था। चारों ओर जंगल, बीच से बहती मंदाकिनी की एक छोटी धारा और गांव के पश्चिमी छोर पर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे काले पत्थर पर अंकित शनिदेव का स्वरूप स्थापित था। उसी पीपल से कुछ ही दूरी पर लाल मिट्टी और पत्थरों से बनी एक पुरानी गुफा थी, जहां हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा विराजमान थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह स्थान सैकड़ों वर्षों से जागृत है और यहां शनिदेव का अनुशासन और हनुमान जी की रक्षा एक साथ कार्य करती है। इसी सोमपुरा में रहने वाला था रामशरण। रामशरण बचपन से ही कर्मठ था, पर उसका जीवन लगातार संघर्षों से भरा रहा। पिता का असमय निधन, युवावस्था में व्यापार में धोखा, विवाह के बाद संतान सुख में बाधा और ऊपर से कर्ज का बोझ। ऐसा लगता था जैसे हर रास्ता बंद होता जा रहा हो। गांव में लोग फुसफुसाकर कहते कि उस पर शनि की कड़ी दृष्टि है। रामशरण यह सब सुनता, पर भीतर से टूटा हुआ था। फिर भी उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। हर शनिवार वह स्नान कर, काले वस्त्र पहनकर पीपल के नीचे जाता, सरसों के तेल का दीप जलाता, लोहे की कटोरी में तेल भरकर शनिदेव को अर्पित करता और मौन होकर बैठ जाता। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि स्वीकार भाव होता। मंगलवार को वह गुफा में जाकर हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाता, राम नाम का जप करता और घंटों बैठा रहता। धीरे धीरे यह पूजा उसकी सांसों का हिस्सा बन गई। एक वर्ष ऐसा आया जब सूखा पड़ा, फसल नष्ट हो गई और कर्जदारों का दबाव बढ़ गया। एक रात रामशरण अकेला पीपल के नीचे बैठा था। आकाश में बादल घिरे थे, हवा भारी थी और दीपक की लौ कांप रही थी। उसके मन में पहली बार प्रश्न उठा कि क्या यह सब व्यर्थ है। उसी क्षण वातावरण में एक गहरी कंपन हुई। पीपल की जड़ों से लेकर आकाश तक एक अद्भुत स्थिरता फैल गई। उसके सामने एक गंभीर तेज प्रकट हुआ। वह भूमि पर झुक गया। शनिदेव का स्वर धीमा पर कठोर था। उन्होंने कहा कि तू मेरे विधान से भागा नहीं, इसलिए तू टूटेगा नहीं। तेरे कष्ट तेरे धैर्य को आकार दे रहे हैं। जो अन्याय सहकर भी धर्म नहीं छोड़ता, उसे मैं अंत में शक्ति देता हूं। रामशरण का शरीर कांप रहा था, पर मन स्थिर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर उनमें शिकायत नहीं थी। उसी समय गुफा की ओर से शंखनाद जैसा स्वर गूंजा। हनुमान जी की प्रतिमा से प्रकाश फूटा। उनकी उपस्थिति में वातावरण बदल गया। हनुमान जी ने कहा कि जहां भय होता है, वहीं साहस जन्म लेता है। जो शनि की परीक्षा में धैर्य रखता है, उसे मैं गिरने नहीं देता। रामशरण को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमी थकान पिघल रही हो। अगले दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वह पहले से अधिक शांत हो गया। कर्ज चुकाने के रास्ते स्वयं खुलने लगे। एक छोटा सा काम मिला, फिर दूसरा। लाभ कम था, पर स्थिर था। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस इतना कहता कि शनिदेव न्याय करते हैं और हनुमान जी रक्षा करते हैं। समय बीतता गया। एक दिन सोमपुरा में एक ऐसा घटना घटी जिसने पूरे गांव की दिशा बदल दी, और उसी घटना में रामशरण की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। ऐसी परीक्षा जिसमें न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का भाग्य शनिदेव और हनुमान जी की संयुक्त लीला से जुड़ने वाला था। उस दिन सुबह सोमपुरा में असामान्य सन्नाटा था। आकाश एकदम साफ था, पर हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। गांव के पूरब की ओर जो कच्चा पहाड़ी रास्ता जाता था, उसी दिशा से अचानक धूल का गुब्बार उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में खबर फैल गई कि पहाड़ के ऊपर की चट्टानें खिसकने लगी हैं, और अगर यह सिलसिला रुका नहीं तो नीचे बहती मंदाकिनी की धारा रुक सकती है। अगर नदी रुक जाती तो पूरा गांव जल और खेती दोनों से वंचित हो जाता। बुजुर्ग घबरा गए। औरतें बच्चों को घरों में बंद करने लगी और पुरुष आपस में बहस करने लगे कि क्या किया जाए। किसी के पास कोई स्पष्ट उपाय नहीं था। रामशरण यह सब देख रहा था। उसके मन में भय आया, पर तुरंत ही उसे पीपल के नीचे बैठी वह रात याद आई जब उसने धैर्य को चुना था। वह बिना कुछ कहे सीधे पीपल के वृक्ष के पास गया। शनिदेव की शिला के सामने सरसों के तेल का दीप जलाया। तेल की धार धीरे धीरे पत्थर पर बहने लगी। उसने आंखें बंद कीं और मौन होकर बैठ गया। कुछ देर बाद वह गुफा की ओर गया। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सिंदूर लगाया और राम नाम का जप करने लगा। उसकी सांसें स्थिर होती चली गईं।
गांव के कुछ लोग उसे देखकर बोले कि ऐसे समय पूजा से क्या होगा, कुछ करना चाहिए। रामशरण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि गुफा के भीतर की लौ सीधी और तेज हो गई है। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन में एक स्पष्ट विचार रख दिया हो। वह बाहर आया और सीधे गांव के लोगों के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज में न घबराहट थी, न उत्तेजना। उसने कहा कि पहाड़ की चट्टानों को रोकना अकेले किसी के बस की बात नहीं है, पर अगर हम नदी के बहाव को दूसरी दिशा में अस्थायी रूप से मोड़ दें तो गांव बच सकता है। पहले लोग हंसे, फिर चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह साधारण आदमी इतनी स्पष्टता से कैसे बोल रहा है। रामशरण ने युवाओं को साथ लिया, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करने को कहा। उसने काम को ऐसे बांटा जैसे वह यह सब पहले से जानता हो। दिन ढलते ढलते नदी के किनारे एक अस्थायी मोड़ बना दिया गया। रात को सचमुच पहाड़ से भारी पत्थर गिरे और नदी का मुख्य बहाव कुछ समय के लिए बदल गया। गांव बच गया। अगली सुबह जब सब सुरक्षित थे, तब लोगों की नजर रामशरण पर टिक गई। किसी ने कहा कि यह उसकी बुद्धि नहीं हो सकती, किसी ने कहा कि यह देव कृपा है। रामशरण चुपचाप पीपल के नीचे जाकर बैठ गया। उसी क्षण उसे फिर वही अनुभूति हुई, शनिदेव की गंभीर उपस्थिति जैसे हवा में घुल गई हो। उनका स्वर सुनाई दिया कि जब व्यक्ति कर्म से भागता नहीं और संकट में भी अनुशासन नहीं छोड़ता, तब उसके भीतर निर्णय की शक्ति जागृत होती है। उसी समय गुफा से हनुमान जी की ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कह रहे हों कि जहां सेवा भाव होता है वहां भय टिक नहीं पाता। उस दिन के बाद सोमपुरा बदलने लगा। लोग पूजा को केवल मनोकामना का साधन नहीं, बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग समझने लगे। शनिवार को अनुशासन और संयम का भाव रहता और मंगलवार को साहस और सेवा का। रामशरण पहले जैसा ही रहा, पर भीतर से और स्थिर हो गया। उसे पता था कि यह अब भी अंत नहीं है। शनि की परीक्षा और भी सूक्ष्म होने वाली है और हनुमान की कृपा और भी गहरी, क्योंकि जिस व्यक्ति को धैर्य और साहस दोनों का अनुभव हो जाए, उसके जीवन में अगली परीक्षा सदा अधिक कठिन आती है। और ऐसा ही हुआ। कुछ महीने बीते। सोमपुरा में फिर से एक नया संकट आया, पर यह संकट सीधा रामशरण के घर के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। उसका इकलौता पुत्र, जो अभी 12 वर्ष का था, अचानक बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि शरीर का तापमान नापने वाला थर्मामीटर भी अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता। गांव का वैद्य, शहर से बुलाए गए डॉक्टर सब हाथ खड़े कर चुके थे। उस बालक का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। रामशरण की पत्नी गीता रोते रोते बिलखने लगी। गांव में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि शनि की दृष्टि अभी भी उस पर है, अब उसके बेटे को पीड़ित कर रही है। रामशरण का हृदय चीत्कार कर उठा। यह वह परीक्षा थी जिसकी उसे आशंका थी। धन, व्यापार, सामाजिक अपमान, वह सब सह सकता था, पर अपने पुत्र की यह दशा देखकर उसकी आस्था की जड़ें हिलने लगीं। एक शनिवार की रात, जब चारों ओर सन्नाटा था और उसके बेटे की सांसें धीमी पड़ रही थीं, रामशरण फिर से उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा थी, हाथ कांप रहे थे। उसने तेल का दीप जलाया, पर इस बार उसकी प्रार्थना में एक तरह की पीड़ा भरी डांट थी। वह बोला, हे न्याय के देव, मैंने कभी तेरे विधान से शिकायत नहीं की। मेरे ऊपर जो भी कठिनाइयां आईं, मैंने उन्हें अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार किया। पर यह क्या? इस निर्दोष बालक का क्या दोष? अगर मेरे कर्मों का फल है तो मुझे दो, मेरे पुत्र को क्यों? उसकी आवाज भरी हुई थी, आंखों से आंसू नहीं, बल्कि एक जलन बह रही थी। वातावरण में कोई कंपन नहीं हुई, सब कुछ स्थिर, नीरव, ठंडा था। रामशरण को लगा जैसे उसकी पुकार खाली आकाश में खो गई। वह टूटकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी पीठ पर एक हाथ का स्पर्श हुआ। वह चौंक कर पलटा। पीछे गांव के सबसे बूढ़े साधु बाबा गिरिधर खड़े थे। उनकी आंखें गहरे अनुभव से भरी थीं। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा रामशरण, शनिदेव न्याय करते हैं, दंड नहीं। तूने अभी जो कुछ कहा वह शिकायत थी। शनिदेव के सामने शिकायत नहीं, समर्पण रखा जाता है। और समर्पण का अर्थ है कि तू यह भी स्वीकार करे कि तेरा पुत्र भी उसी विधान का हिस्सा है। पर विधान केवल दंड देने के लिए नहीं होता, बल्कि शक्ति देने के लिए भी होता है। तेरे पुत्र की बीमारी शनि की परीक्षा है
और इस परीक्षा में तेरा धैर्य ही उसका इलाज बनेगा। जाओ, उसके सिरहाने बैठो और राम नाम का जप करो। हनुमान जी की शरण में जाओ, वे रक्षक हैं, वे उस बालक के प्राणों की रक्षा करेंगे। बाबा की बात सुनकर रामशरण को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का तूफान थोड़ा शांत हुआ। वह उठा और सीधे गुफा में गया। वहां उसने हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोया। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। गुफा की दीवार से टपकता पानी, जो हमेशा खारा था, अचानक मीठा और सुगंधित हो गया। रामशरण ने उस जल को एक पात्र में भरा और घर ले आया। उसने उस जल की एक एक बूंद अपने पुत्र के मुख में डाली। कुछ ही घंटों में बुखार उतरना शुरू हो गया। अगली सुबह तक उस बालक ने आंखें खोल दी। गांव में आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन रामशरण समझ गया, यह कोई चमत्कार नहीं था। यह शनिदेव की वह कठोर कृपा थी जो उसके धैर्य को तोड़कर उसे और मजबूत बना रही थी, और हनुमान जी की वह स्नेहिल रक्षा थी जो उसकी श्रद्धा के कारण आई थी। उसने महसूस किया कि शनि की परीक्षा केवल कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, शिकायत और कमजोरियों को जलाकर सोना बनाने के लिए होती है। और हनुमान जी की कृपा हमें उस जलन में जलने नहीं देती, बल्कि शीतलता प्रदान करती है। इस घटना के बाद रामशरण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग उससे मिलने आने लगे। वे अपनी समस्याएं लेकर आते, शनि की दशा से पीड़ित या भयभीत। रामशरण कभी कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताता। वह केवल इतना कहता, शनिवार को काले वस्त्र पहनकर सरसों के तेल का दीपक शनिदेव को अर्पित करो, उनसे न्याय मांगो, रियायत नहीं। और मंगलवार को हनुमान जी के नाम का जप करो, सिंदूर चढ़ाओ। धैर्य और साहस, यही मार्ग है। उसकी सरलता में इतनी शक्ति थी कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगे। एक व्यापारी जो दिवालिया होने के कगार पर था, उसने इस विधि को अपनाया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से संभल गया। एक युवक जिसका विवाह बार बार टूट रहा था, उसने नियमित पूजा शुरू की और उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया। ये सब घटनाएं सोमपुरा और आसपास के इलाकों में शनि और हनुमान की संयुक्त महिमा का प्रसार करने लगीं। पर रामशरण की परीक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। एक बार फिर एक और गहरी परीक्षा आई। गांव में एक नया जमींदार आया। नाम था दुष्यंत सिंह। वह अहंकारी, धनवान और निर्दयी था। उसने गांव की सामूहिक भूमि पर अपना अधिकार जमाना चाहा, जिसमें वह पीपल का पेड़ और हनुमान जी की गुफा भी आती थी। उसका कहना था कि यह जमीन उसके पूर्वजों की है और वह यहां एक बड़ा कोठी बनाना चाहता है। गांव वालों ने विरोध किया, पर दुष्यंत सिंह के पास पुलिस और नेताओं का साथ था। उसने धमकी दी कि अगर गांव वाले विरोध करते रहे तो वह पीपल के पेड़ को कटवा देगा और गुफा को तोड़ देगा। पूरा सोमपुरा भय और आक्रोश से भर उठा। यह केवल जमीन का विवाद नहीं था, यह उनकी आस्था, उनकी पहचान पर हमला था। सभी की निगाहें रामशरण पर टिक गईं। रामशरण इस बार शांत था। उसे लगा कि यह परीक्षा उसकी अकेले की नहीं, पूरे गांव की है। यह शनिदेव की ओर से एक सामूहिक अनुशासन था, ताकि गांव वाले अपनी आस्था की रक्षा के लिए कितने दृढ़ हैं, यह परखा जा सके। और हनुमान जी की ओर से यह एक अवसर था कि गांव वाले अपने साहस और एकता का परिचय दें। रामशरण ने गांव की एक सभा बुलाई। उसने कहा, भाइयों और बहनों, यह हमारी आस्था का युद्ध है। दुष्यंत सिंह केवल जमीन नहीं चाहता, वह हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। शनिदेव हमें अनुशासन सिखाते हैं, पर अन्याय के सामने झुकना अनुशासन नहीं, कायरता है। हनुमान जी हमें साहस देते हैं, और अब साहस दिखाने का समय आ गया है। हम हिंसा नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। हम उस पीपल के पेड़ के नीचे, उस गुफा के सामने दिन रात बैठेंगे। हमारा अस्त्र होगा हमारा धैर्य और हमारी श्रद्धा। गांव वाले उसके साथ हो लिए। अगले दिन से ही सैकड़ों लोग, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब पीपल के पेड़ और गुफा के चारों ओर बैठ गए। वे भजन कीर्तन करते, राम नाम का जप करते। रामशरण स्वयं दिन में 3 बार शनिदेव के सामने दीपक जलाता और हनुमान जी के सामने आरती करता। दुष्यंत सिंह ने पहले धमकियां भेजी, फिर पुलिस को भेजा। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, पर लोग अडिग रहे। एक दिन दुष्यंत सिंह स्वयं आया अपने गुंडों के साथ। उसने आदेश दिया कि पेड़ काट दिया जाए। जैसे ही एक गुंडे ने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार किया, एक अद्भुत घटना घटी।
पेड़ से कोई खून जैसा लाल रस निकलने लगा। साथ ही आकाश में काले बादल छा गए और भयानक बिजली कड़कने लगी। दुष्यंत सिंह के घोड़े अचानक बेकाबू हो गए और उसे नीचे गिरा दिया। वह जमीन पर पड़ा था और उसकी नजर सीधी शनिदेव की उस काले पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। उसने देखा कि मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर दुष्यंत सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। वह डर कर उठा और रामशरण के पैरों पर गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह न केवल इस जमीन का दावा छोड़ देगा, बल्कि गांव के लिए एक धर्मशाला और एक छोटा मंदिर भी बनवाएगा। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि शनिदेव का न्याय कितना सीधा और स्पष्ट होता है। उनकी आंसू भरी आंखें अन्याय देखकर द्रवित हो उठती हैं और वे दंड देने से पहले सुधार का एक मौका देते हैं। और हनुमान जी की रक्षा कैसे काम करती है, यह भी स्पष्ट हुआ। उन्होंने गांव वालों के साहस को बल दिया, उन्हें अडिग रहने की शक्ति दी। इस जीत के बाद सोमपुरा में एक नया उत्साह और विश्वास भर गया। दुष्यंत सिंह ने अपना वादा निभाया और एक सुंदर मंदिर परिसर का निर्माण शुरू करवाया, जहां शनिदेव और हनुमान जी दोनों की मूर्तियां स्थापित की जानी थीं। रामशरण अब केवल एक भक्त नहीं रह गया था, वह गांव का आध्यात्मिक स्तंभ बन गया था। पर वह जानता था कि जीवन एक नदी की धारा है और परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। अगली परीक्षा और भी सूक्ष्म आई। रामशरण का अपना विवेक, उसकी निष्ठा की परीक्षा। मंदिर निर्माण के दौरान एक दिन एक संत आए। वे बहुत प्रतिष्ठित और ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने मंदिर की योजना देखी और कहा, यह स्थान बहुत शक्तिशाली है, पर शनिदेव और हनुमान जी की मूर्तियां एक साथ रखना ठीक नहीं। शनिग्रह हैं, कठोर हैं, हनुमान देव हैं, उष्ण और रक्षक। इनकी ऊर्जाएं टकराएंगी। तुम्हें अलग अलग मंदिर बनाने चाहिए। उनकी बात सुनकर गांव के कुछ लोग संशय में पड़ गए। रामशरण को भी झटका लगा। उसने तो हमेशा इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू माना था। वह फिर से अपने आप से और अपनी आस्था से प्रश्न करने लगा, क्या वह गलत था? क्या उसने इन दोनों देवताओं को एक साथ जोड़कर कोई अपराध किया था? वह अकेले में बैठकर सोचने लगा। एक बार फिर उसने शनिदेव और हनुमान जी का स्मरण किया। उस रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक शनिदेव प्रकट हुए। उनके पीछे हनुमान जी खड़े थे। शनिदेव ने कहा, हे भक्त, तूने हमें अलग अलग क्यों समझा? मैं न्याय का विधान हूं, वे रक्षा का आश्वासन। विधान बिना रक्षा के निर्मम है और रक्षा बिना विधान के अर्थहीन। मैं लोहे का प्रतिनिधित्व करता हूं, वे पर्वत का। लोहा तपकर फौलाद बनता है और पर्वत उस फौलाद की रक्षा करता है। हम एक ही सत्य के दो रूप हैं। फिर हनुमान जी बोले, राम भक्त, जो शनि की परीक्षा में सच्चा उतरता है, वही मेरी शरण में आकर सच्चा विश्राम पाता है। हम अलग नहीं हैं, तू हमें एक साथ ही स्थापित कर। स्वप्न टूटा तो रामशरण की आंखें नम थीं, पर मन हल्का था। उसने गांव वालों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। सब ने सहमति में सिर हिलाया। मंदिर में एक ही गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा और उनके दाईं ओर हनुमान जी की स्फटिक मूर्ति स्थापित की गई। प्रतिष्ठा के दिन एक अद्भुत दृश्य हुआ। सुबह के सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती हुई शनिदेव की मूर्ति पर पड़ी और उसकी छाया हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करती हुई प्रतीत हुई। यह देखकर सभी भक्तिभाव से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि शनि की छाया जब हनुमान को स्पर्श करे तो वह भय उत्पन्न नहीं करती, बल्कि आशीर्वाद बन जाती है। अब रामशरण बूढ़ा होने लगा था। उसका पुत्र, जिसका नाम उसने ध्रुव रखा था, अब जवान हो चुका था और पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। ध्रुव में वही धैर्य और श्रद्धा थी, पर एक नई ऊर्जा भी थी। रामशरण ने उसे समझाया, बेटा, शनिदेव की कृपा कठोर होती है पर न्यायपूर्ण, और हनुमान जी की कृपा स्नेहिल होती है पर शक्ति से भरी। तू इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना। जीवन में जब भी कठिनाई आए, शनिवार को शनिदेव को याद करना और मंगलवार को हनुमान जी को। यही हमारा कुल मंत्र है। एक दिन रामशरण को लगा कि उसका अंतिम समय निकट है। वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को बुलाया। उसने कहा, मेरा जीवन शनिदेव की कृपा और हनुमान जी की रक्षा का जीता जागता उदाहरण है। मैंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए मैं कभी टूटा नहीं।
अब मैं चला जा रहा हूं, पर मेरी आत्मा इसी पीपल के पेड़ और उस गुफा में बसी रहेगी। तुम लोग इस परंपरा को जीवित रखना। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करना और मंगलवार को हनुमान जी की। याद रखना, ये दोनों देवता एक ही हैं। न्याय और रक्षा, अनुशासन और साहस, यही जीवन का सार है। इतना कहकर रामशरण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ से एक तेजस्वी प्रकाश निकलकर आकाश में विलीन हुआ और गुफा से मधुर घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सब जान गए कि रामशरण ने शरीर त्याग दिया है, पर उसकी आत्मा अमर हो गई है। आज भी सोमपुरा में वह पीपल का पेड़ और वह गुफा उसी तरह विद्यमान है। शनिवार के दिन सैकड़ों लोग वहां आते हैं, काले वस्त्र पहनकर, सरसों के तेल का दीप जलाकर शनिदेव को अर्पित करते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चढ़ावा चढ़ता है और राम नाम की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में कोई भक्तिभाव से उन स्थानों पर जाए तो उसे रामशरण की छाया दिखाई देती है, जो शनिदेव के सामने प्रार्थना कर रही है या हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाए हुए है। और यह भी कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से, धैर्य के साथ शनिदेव की आराधना करता है, उस पर हनुमान जी की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है, क्योंकि शनिदेव का न्याय और हनुमान जी की रक्षा, यह सनातन धर्म का वह अटूट सत्य है जो हर युग में, हर काल में, हर भक्त के जीवन को प्रकाशित करता आया है और करता रहेगा। आज भी सोमपुरा में वह पीपल का पेड़ और वह गुफा उसी तरह विद्यमान है। शनिवार के दिन सैकड़ों लोग वहां आते हैं, काले वस्त्र पहनकर, सरसों के तेल का दीप जलाकर शनिदेव को अर्पित करते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चढ़ावा चढ़ता है और राम नाम की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में कोई भक्तिभाव से उन स्थानों पर जाए तो उसे रामशरण की छाया दिखाई देती है, जो शनिदेव के सामने प्रार्थना कर रही है या हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाए हुए है। और यह भी कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से, धैर्य के साथ शनिदेव की आराधना करता है, उस पर हनुमान जी की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है, क्योंकि शनिदेव का न्याय और हनुमान जी की रक्षा, यह सनातन धर्म का वह अटूट सत्य है जो हर युग में, हर काल में, हर भक्त के जीवन को प्रकाशित करता आया है और करता रहेगा। पर हे श्रोताओं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक नदी की धारा कभी नहीं रुकती, उसी प्रकार दिव्य लीला की गाथा भी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। रामशरण के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव, जिसका नाम उसने तारे के समान अटल रहने की प्रतीकात्मकता में रखा था, अब इस परंपरा का संवाहक बना। ध्रुव अपने पिता के समान ही सरल और कर्मठ था, पर उसके समय में नई चुनौतियां आईं। समय बदला, आधुनिकता की हवा सोमपुरा तक पहुंचने लगी। शहर से युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने लगे। पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज प्रश्नों के घेरे में आने लगे। एक नई पीढ़ी जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करती थी, उनके लिए पीपल के नीचे काले पत्थर की पूजा या गुफा में स्थापित मूर्ति केवल एक अंधविश्वास या सांस्कृतिक प्रतीक मात्र थे। ध्रुव के अपने ही दो पुत्र थे, आकाश और अभिषेक। आकाश, जो बड़ा था, वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर गया था और अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करता था। वह विज्ञान और तर्क की भाषा बोलता था। छोटा पुत्र अभिषेक, जो गांव में ही रहा, उसमें अपने दादा रामशरण और पिता ध्रुव की तरह गहरी आस्था थी, पर वह भी आधुनिक शिक्षा से लैस था। उसने समाजशास्त्र पढ़ा था। एक बार जब आकाश छुट्टियों में गांव आया, तो उसने पिता ध्रुव से एक संध्या को बातचीत के दौरान कहा, पिताजी, मैं आपके और दादाजी के विश्वास का सम्मान करता हूं, पर क्या आपको नहीं लगता कि यह सब अब पुराना हो चला है? शनि एक ग्रह है, एक खगोलीय पिंड, और हनुमान जी एक महान चरित्र, एक आदर्श। उनकी पूजा से मनोबल बढ़ता होगा, पर यह मानना कि काले तेल का दीपक जलाने से जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी, यह तर्क संगत नहीं है। गांव के लोगों को रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, केवल पूजा पाठ की नहीं। ध्रुव ने अपने पुत्र की बात धैर्यपूर्वक सुनी। उसके चेहरे पर कोई रोष नहीं था, बल्कि एक गहरी समझदारी थी। उसने कहा, बेटा आकाश, तूने बिल्कुल ठीक कहा। गांव को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की दरकार है और हमें उस दिशा में काम भी करना चाहिए।
पर तू एक बात समझ, शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं है, वे जीवन के उस नियम का प्रतीक हैं जो हमें अनुशासन, न्याय, कर्म की प्रधानता और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना सिखाता है। और हनुमान जी केवल एक महान चरित्र नहीं है, वे सेवा, निष्ठा, साहस और अटूट भक्ति के आदर्श हैं। जब तू शनिवार को काले वस्त्र पहनकर तेल का दीप जलाता है तो वह केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक संकल्प है कि तू अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहेगा, अनुशासन में रहेगा और न्याय के मार्ग पर चलेगा। काले वस्त्र त्याग का प्रतीक है और तेल उस तपस्या का जो जीवन को संवारती है। और जब तू मंगलवार को हनुमान जी का नाम लेता है तो तुझ में वह साहस आता है कि तू इन चुनौतियों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से लड़ सके। पूजा मनोबल नहीं बढ़ाती बल्कि आत्मबल प्रदान करती है और आत्मबल से ही सभी बाह्य समस्याओं का समाधान संभव है। देख, तेरे दादा के जीवन में यही हुआ। उन्होंने केवल पूजा नहीं की बल्कि उस पूजा से प्राप्त धैर्य और साहस से गांव को बचाया, लोगों का मार्गदर्शन किया। यह कोई जादू नहीं, आंतरिक शक्ति का जागरण है। आकाश कुछ देर चुप रहा। पिता के तर्क में एक गहरा दार्शनिक पक्ष था जिसे वह नकार नहीं सकता था। फिर भी उसका वैज्ञानिक मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है पिताजी, पर फिर भी क्या इन मान्यताओं को थोड़ा आधुनिक संदर्भ में नहीं देखा जा सकता? क्या हम गांव के विकास के लिए एक ट्रस्ट नहीं बना सकते जो इन मंदिरों के दान से इकट्ठा होने वाले धन को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करे? ध्रुव मुस्कुराया। यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा, और यही तो शनिदेव की सच्ची आराधना है। न्याय केवल व्यक्तिगत कर्मों तक सीमित नहीं, सामाजिक न्याय भी तो है। और हनुमान जी की सेवा भावना तो समाज कल्याण के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। तू आगे बढ़, तू ही इसका नेतृत्व कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस प्रकार एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आकाश ने गांव के कुछ युवाओं और बुजुर्गों को साथ लेकर शनि हनुमान ग्राम विकास ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था मंदिरों से प्राप्त होने वाले दान को एक सामूहिक कोष में जमा करना और उसका उपयोग गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के विकास में करना। शुरुआत में कुछ रूढ़िवादी लोगों ने विरोध किया। उनका मानना था कि देवताओं पर चढ़ाया गया धन केवल मंदिर के रखरखाव और धार्मिक अनुष्ठानों में ही खर्च होना चाहिए। पर ध्रुव और अभिषेक ने लोगों को समझाया। अभिषेक ने कहा, भाइयों, जब हम शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो वह तेल जलकर रोशनी करता है। हमारा कर्तव्य है कि इस रोशनी को समाज के अंधकार को दूर करने में लगाए। और जब हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो वह सिंदूर शक्ति का प्रतीक है। उस शक्ति से हम गांव की कमजोरियों को दूर करें। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का कल्याण होता है। क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे बुजुर्गों को समुचित इलाज नहीं मिलना चाहिए? यही सच्ची पूजा है। धीरे धीरे लोग मान गए। ट्रस्ट ने काम शुरू किया। सबसे पहले गांव के प्राथमिक विद्यालय की दशा सुधारी गई। नई इमारत, फर्नीचर, कंप्यूटर और अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की गई। फिर एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया जहां साप्ताहिक डॉक्टर की सेवा उपलब्ध होने लगी। आकाश ने अपने कॉरपोरेट कनेक्शन से गांव के हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करवाने में मदद की। यह सब देखकर गांव के युवाओं में एक नया उत्साह जागा। वे समझने लगे कि धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक जीवन पद्धति है जो समाज के उत्थान में सहायक होती है। शनिवार की पूजा अब और भी अर्थपूर्ण हो गई। लोग केवल तेल का दीपक जलाने नहीं आते थे, बल्कि वे ट्रस्ट के कार्यों में अपना स्वैच्छिक श्रमदान भी देते थे। और मंगलवार को हनुमान जी की आरती के बाद युवा मिलकर गांव की सफाई, वृक्षारोपण या किसी जरूरतमंद की मदद का कार्य करते थे। पर दिव्य लीला कभी सीधे मार्ग पर नहीं चलती। जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, तभी एक नई परीक्षा आई। यह परीक्षा ध्रुव और आकाश के रिश्ते की थी, नई और पुरानी सोच के टकराव की थी। आकाश अपनी आधुनिक सोच के चलते ट्रस्ट के कामकाज में पूरी पारदर्शिता और कॉरपोरेट शैली अपनाना चाहता था। हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड, बैठकों के मिनट्स, सख्त वित्तीय नियम। दूसरी ओर गांव के कुछ बुजुर्ग ट्रस्ट के पदाधिकारी जो दशकों से मंदिर का कार्य देखते आ रहे थे, उनके लिए
यह नई शैली अजीब और अनावश्यक थी। उनका मानना था कि विश्वास और मौखिक वचन ही काफी है। उन्हें लगता था कि आकाश उन पर अविश्वास कर रहा है। इस मतभेद ने एक दिन तीव्र रूप ले लिया। ट्रस्ट की एक बैठक में आकाश ने पिछले महीने के खर्च का विस्तृत विवरण मांगा, जिसमें मंदिर के एक छोटे से उत्सव का खर्च भी शामिल था, जिसका प्रबंध एक बुजुर्ग अध्यक्ष श्री पंत जी ने किया था। पंत जी ने कहा, बेटा, यह सब कागज पेन का खेल क्यों बना रहे हो? हमने 60 साल से मंदिर का काम बिना किसी रसीद के किया है। भगवान पर विश्वास ही हमारी रसीद है। आकाश ने विनम्रतापूर्वक कहा, पंत जी, मैं आपके विश्वास और सेवा पर सवाल नहीं उठा रहा, पर ट्रस्ट एक कानूनी संस्था है। दानदाताओं का हक बनता है कि उन्हें पता चले कि उनका पैसा कहां खर्च हुआ। यह पारदर्शिता के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो। पर पंत जी को लगा कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है। वे नाराज होकर बैठक छोड़कर चले गए। गांव में दो गुट बनने लगे। एक वे जो आकाश के पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके के पक्ष में थे, और दूसरे वे जो पुरानी पद्धति और बुजुर्गों के अधिकार को बनाए रखना चाहते थे। ध्रुव इस संकट को देखकर व्यथित था। उसे लगा कि यह शनिदेव की एक नई परीक्षा है, न्याय और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की, और हनुमान जी की कृपा से ही इस टकराव से उभरा जा सकता है। वह एक रात फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया। अब उसकी उम्र ढलान पर थी, कमर झुकी हुई थी, पर आंखों में वही श्रद्धा थी। उसने दीप जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। यह बताइए कि कौन सा मार्ग न्याय संगत है, पुरानी विश्वास आधारित प्रणाली या नई पारदर्शिता आधारित प्रणाली। और हे पवनपुत्र, आप बुद्धि और साहस के दाता हैं, हमें इस गतिरोध से निकलने का मार्ग दिखाइए। उस रात ध्रुव को नींद में एक दृष्टि आई। उसने देखा कि शनिदेव और हनुमान जी साथ बैठे हैं। शनिदेव हाथ में एक तराजू लिए हुए हैं। एक पलड़े में परंपरा रखी है और दूसरे में परिवर्तन। तराजू का संतुलन बिगड़ा हुआ है। तभी हनुमान जी उठते हैं और दोनों पलड़ों के बीच में विवेक नामक एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं। तराजू तुरंत संतुलित हो जाता है और फिर एक आवाज आती है, ध्रुव, परंपरा और परिवर्तन दोनों आवश्यक हैं, पर उनके बीच संतुलन विवेक से ही संभव है। पुरानी पद्धति में विश्वास था, नई पद्धति में जवाबदेही है। दोनों को मिलाकर चलो। पंत जी का सम्मान बनाए रखो और आकाश की पारदर्शिता को भी एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जो दोनों को साथ लेकर चले। दृष्टि टूटी तो ध्रुव के मन में एक योजना स्पष्ट हो गई। अगले दिन उसने पंत जी और आकाश दोनों को अपने घर बुलाया। उसने दोनों के सामने अपनी दृष्टि का वर्णन किया। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, पंत जी, आप हमारे आदरणीय हैं, आपका अनुभव हमारी धरोहर है। आकाश, तुम्हारी ऊर्जा और नई सोच गांव का भविष्य है। क्यों ना हम एक मिलीजुली समिति बनाएं। पंत जी, आप इसके संरक्षक होंगे। हर खर्च का निर्णय एक छोटी समिति करेगी, जिसमें आप, आकाश और 2 अन्य सदस्य होंगे। छोटे खर्चों के लिए मौखिक अनुमति परंपरा के अनुसार चलेगी, पर एक सीमा से अधिक के खर्च का लिखित रिकॉर्ड रखा जाएगा और हर 6 महीने में एक सामान्य सभा में पूरा लेखा जोखा सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह विश्वास भी बना रहेगा और पारदर्शिता भी। यह प्रस्ताव सुनकर पंत जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश ने विनम्रता से कहा, पंत जी, मैं आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। यह प्रस्ताव बिल्कुल उचित है। पंत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी नीयत साफ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस प्रकार एक बार फिर शनिदेव के न्याय और हनुमान जी की बुद्धिमत्ता ने एक गहन संकट का समाधान कर दिया। गांव की एकता बनी रही और ट्रस्ट का कार्य और भी व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने लगा। समय ने फिर करवट ली। ध्रुव ने भी अपने पिता रामशरण की तरह शरीर छोड़ दिया। उसके बाद आकाश और अभिषेक ने मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आकाश ने अपनी नौकरी छोड़कर पूर्ण रूप से गांव के विकास के कार्यों में लग गया। उसने ट्रस्ट के माध्यम से एक कुटीर उद्योग शुरू करवाया। मंदाकिनी नदी के किनारे मिलने वाली विशेष मिट्टी से शनिदेव और हनुमान जी की मूर्तियां बनाना। ये मूर्तियां पूरी तरह से हस्तनिर्मित, परंपरागत कला और आधुनिक डिजाइन के सम्मिश्रण से बनती थीं। इनका विपणन ऑनलाइन किया जाता था और इससे गांव के दर्जनों परिवारों को रोजगार मिला।
अभिषेक ने गांव में एक छोटा सा शोध केंद्र स्थापित किया, जहां वह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शनि और हनुमान की उपासना पद्धतियों, उनके दार्शनिक महत्व और आधुनिक मनोविज्ञान से उनके संबंध पर अध्ययन करता था। उसने कई पुस्तिकाएं लिखीं, जिनमें उसने सिद्ध किया कि शनिवार का अनुशासन और मंगलवार का साहस किस प्रकार तनाव प्रबंधन, आत्म अनुशासन और सामाजिक सद्भाव में सहायक हो सकते हैं। सोमपुरा अब केवल एक गांव नहीं रह गया था, बल्कि एक छोटा तीर्थ स्थान बन गया था। दूर दूर से लोग यहां आते थे, न केवल पूजा करने, बल्कि इस अनूठे सामाजिक आध्यात्मिक मॉडल को देखने के लिए भी। शनिवार के दिन का कार्यक्रम अब और भी समृद्ध हो गया था। सुबह की पूजा के बाद एक सामूहिक भोजन, लंगर का आयोजन होता था, जिसमें गांव के सभी लोग साथ बैठते थे। फिर दोपहर में ट्रस्ट की मासिक बैठक होती थी, जिसमें गांव के विकास से जुड़े निर्णय लिए जाते थे। और शाम को भजन कीर्तन के साथ एक व्याख्यान होता था, जिसमें कोई विद्वान शनिदेव के ज्योतिषीय, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालता था। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आरती के बाद युवा दल गांव के आसपास के क्षेत्रों में सेवा कार्य करता था। वृद्धाश्रम जाना, रक्तदान शिविर लगाना, पर्यावरण सफाई अभियान चलाना आदि। इस प्रकार रामशरण द्वारा शुरू किया गया साधना का बीज ध्रुव के समय में एक वृक्ष बना और आकाश अभिषेक के युग में एक फलित वन में परिवर्तित हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में सीमित नहीं है। शनिदेव का अनुशासन हमें अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह बनाता है, हमें न्यायपूर्ण और ईमानदार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और हनुमान जी की भक्ति हमें निर्भयता, सेवा भाव और अटूट निष्ठा की शक्ति प्रदान करती है। जब ये दोनों तत्व एक साथ कार्य करते हैं, तो व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण निश्चित है। हे श्रोताओं, यह कथा अभी भी जारी है। सोमपुरा की नई पीढ़ी, आकाश और अभिषेक के बच्चे अब इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वे और भी नवीन तरीकों से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कला के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी की यह लीला अनंत है। और जो कोई भी सच्चे हृदय से इनका स्मरण करता है, उसका जीवन भी इस अनंतता का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए हे भक्तों, शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव का व्रत रखो, उन्हें तेल अर्पित करो और अपने जीवन में न्याय और अनुशासन का पालन करो। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाओ, उनसे साहस और सेवा भाव की प्रार्थना करो। देखना, तुम्हारे जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा, हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश और सफलता से भर जाएगा। यही इस कथा का सार है, यही शनिदेव और हनुमान जी का संदेश है। इसीलिए हे भक्तों, शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव का व्रत रखो, उन्हें तेल अर्पित करो और अपने जीवन में न्याय और अनुशासन का पालन करो। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाओ, उनसे साहस और सेवा भाव की प्रार्थना करो। देखना, तुम्हारे जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा, हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश और सफलता से भर जाएगा। यही इस कथा का सार है, यही शनिदेव और हनुमान जी का संदेश है। परंतु हे श्रोताओं, कथा यहीं विराम नहीं लेती। जैसे मंदाकिनी नदी की धारा विंध्याचल की गोद से निकलकर दूर दूर तक प्रवाहित होती रहती है, वैसे ही सोमपुरा की यह गाथा भी नए आयामों को छूने लगी। आकाश और अभिषेक के समय में जो बीजारोपण हुआ था, वह अब एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका था। आकाश के पुत्र, जिसका नाम रामशरण ने ही अपने पिता की स्मृति में रखा था, वह अब एक युवा वैज्ञानिक था, डॉ आर्यन। उसने बायोटेक्नोलॉजी में शोध किया था। और अभिषेक की पुत्री, जिसका नाम अनन्या था, वह एक प्रतिभाशाली कलाकार और सांस्कृतिक मानवशास्त्री थी। ये दोनों नई पीढ़ी अपने पूर्वजों की परंपरा को एकदम नए ढंग से देखती थी। डॉक्टर आर्यन के लिए शनिदेव का प्रतीकात्मक अर्थ टाइम यानी समय था। वह कहता था, शनिदेव हमें सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। हर कर्म का फल समय ही देता है और समय के साथ चलने के लिए अनुशासन जरूरी है। आधुनिक विज्ञान में टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है। और काले तेल का दीपक, वह शायद कार्बन के प्रतीकात्मक उपयोग का संकेत है, जो प्राचीन काल से ऊर्जा और तप का स्रोत रहा है।
अनन्या का दृष्टिकोण कलात्मक था। उसने हनुमान जी को अदम्य ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक माना। उसने कहा, हनुमान जी का लाल रंग शक्ति और जीवंतता का प्रतीक है। उनकी भक्ति हमें अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को जगाने का आह्वान करती है। सिंदूर रंग है उत्साह का, साहस का। इन दोनों ने मिलकर सोमपुरा में एक नया प्रयोग शुरू किया, साइंस मीट्स स्पिरिचुअलिटी नामक एक वार्षिक सम्मेलन। इस सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार और धर्मगुरु एकत्रित होते थे। वे प्राचीन आध्यात्मिक प्रतीकों और आधुनिक विज्ञान के बीच के संबंधों पर चर्चा करते। एक सत्र शनि और ज्योतिषीय गणनाओं पर होता, जहां खगोल शास्त्री बताते कि शनि ग्रह का सौर मंडल पर क्या प्रभाव है, और मनोवैज्ञानिक बताते कि शनि की 7.5 जैसी अवधारणाएं मानसिकता पर कैसे प्रभाव डालती है, और कैसे एक सकारात्मक मानसिकता इसे एक चुनौती के बजाय एक विकास के अवसर में बदल सकती है। दूसरा सत्र हनुमान चालीसा और मंत्रों के सुरताल पर होता, जहां संगीत चिकित्सक बताते कि इन मंत्रों के जप से मस्तिष्क की तरंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे यह ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है। अनन्या ने पूरे गांव को एक लिविंग आर्ट गैलरी में बदल दिया। घरों की दीवारों पर उसने और उसके साथी कलाकारों ने शनिदेव और हनुमान जी से जुड़े पौराणिक दृश्यों के साथ साथ आधुनिक अमूर्त कलाकृतियां भी बनाई, जो इन देवताओं के गुणों जैसे न्याय, धैर्य, साहस, सेवा को दर्शाती थीं। पीपल के पेड़ के आसपास एक मौन बगीचा बनाया गया, जहां लोग ध्यान और प्रतिबिंब के लिए बैठ सकते थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रकाश और ध्वनि की एक स्थापना की गई, जो सूर्यास्त के समय सक्रिय होती थी और राम नाम के जप की मधुर ध्वनि के साथ एक आभासी प्रकाश शो प्रस्तुत करती थी। पर कथा में संघर्ष तो होना ही था। यह नवीनता सभी को रास नहीं आई। गांव के कुछ रूढ़िवादी लोगों को लगा कि यह सब पवित्र परंपराओं का व्यवसायीकरण और अपमान है। उनका नेतृत्व कर रहे थे श्री कैलाशनाथ, जो एक बुजुर्ग और कट्टर परंपरावादी थे। उनका मानना था कि देवताओं की पूजा एक निश्चित विधि विधान से ही होनी चाहिए। नए सम्मेलन, आधुनिक कला, वैज्ञानिक व्याख्याएं, यह सब उन्हें अनावश्यक और भ्रष्टाचारी लगता था। एक दिन जब अनन्या पीपल के पेड़ के पास एक भित्ति चित्र बना रही थी, जिसमें शनिदेव को एक अमूर्त नीले और काले रंग के गोले के रूप में दर्शाया गया था, जिसके चारों ओर गणितीय समीकरणों के प्रतीक थे, तो कैलाशनाथ क्रोधित होकर वहां पहुंच गए। यह क्या बेहूदगी है, वह चिल्लाए। क्या तुमने शनिदेव का मजाक बना दिया है? यह काले पत्थर की मूर्ति है, यह नीले गोले नहीं। और यह गणित के फार्मूले क्यों लगा रखे हैं? यह पूजा स्थल है, कॉलेज की लैब नहीं। अनन्या ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, कैलाश दादा, यह मजाक नहीं है, यह एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। इन गोलों से ब्रह्मांड की अनंतता दर्शाना चाहा है, और समीकरण इस बात का प्रतीक है कि पूरा ब्रह्मांड नियमों से चलता है, जैसे शनिदेव न्याय के नियम देते हैं। पर कैलाशनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और मांग की कि यह सब आधुनिक प्रयोग बंद किए जाए, गांव को उसके पारंपरिक रूप में वापस लाया जाए। एक बार फिर सोमपुरा एक विभाजन के कगार पर खड़ा था। आर्यन इस टकराव से दुखी था। वह जानता था कि दोनों पक्षों के इरादे अच्छे हैं। एक पवित्रता और परंपरा की रक्षा चाहता है, दूसरा उसी पवित्रता को समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक बनाना चाहता है। वह एक रात अकेला मंदाकिनी नदी के किनारे टहलने लगा। चांदनी रात थी। नदी की धारा पर चांद की रोशनी नाच रही थी। उसने सोचा, दादा रामशरण ने इन संकटों का सामना कैसे किया होगा, पिताजी आकाश ने कैसे निपटा होगा। तभी उसे नदी के बहाव में एक अजीब प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश उस पुरानी गुफा की ओर से आ रहा था, जहां हनुमान जी की मूल सिद्ध प्रतिमा थी। आर्यन की जिज्ञासा जाग उठी। वह धीरे से गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के भीतर पुरानी मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था, पर आर्यन ने कुछ और देखा। दीपक की लौ के प्रकाश में गुफा की दीवार पर उकेरी गई प्राचीन नक्काशी साफ दिख रही थी, जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उन नक्काशियों में शनिदेव और हनुमान जी के साथ साथ आकाशीय पिंड, यंत्र और कई प्रकार के प्रतीक थे, जो आधुनिक विज्ञान और गणित से मिलते जुलते थे। एक जगह एक ऐसा चक्र बना था जो आज के डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जैसा लग रहा था। दूसरी जगह
ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक चित्र था। आर्यन हैरान रह गया। यह तो वही था जिसे वह और अनन्या आधुनिक भाषा में कहने की कोशिश कर रहे थे कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। उसने तुरंत कैलाशनाथ और गांव के अन्य बुजुर्गों को बुलाया। जब सब गुफा में इकट्ठा हुए और आर्यन ने टॉर्च की रोशनी में उन नक्काशियों को दिखाया तो सबकी आंखें फैल गईं। कैलाशनाथ ने, जो स्वयं एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, परंपरा के प्रति अतिशय अनुरक्त, धीरे से कहा, मैंने यह गुफा बचपन से देखी है, पर कभी इन नक्काशियों पर गौर नहीं किया। ये तो बहुत प्राचीन और जटिल हैं। आर्यन ने कहा, दादा, यही तो बात है। हमारे पूर्वजों ने भी ज्ञान और विज्ञान को आध्यात्मिकता से अलग नहीं किया था। शनिदेव न्याय के सिद्धांत हैं, जो प्रकृति के नियमों में भी समाये हुए हैं। हनुमान जी शक्ति और बुद्धि के देवता हैं, जो हमें ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। हम जो नया कर रहे हैं वह पुराने को नकारना नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से समझना और उसकी अभिव्यक्ति को समकालीन बनाना है। कैलाशनाथ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गुफा की दीवार को हाथ से स्पर्श किया और बोले, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं अड़ियल हो गया था। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और शनिदेव स्वयं समय के देवता हैं। समय के साथ विधि में परिवर्तन तो होना ही चाहिए, जब तक सार वही रहे। इस घटना ने गांव को फिर से एक कर दिया। अब साइंस मीट्स स्पिरिचुअलिटी सम्मेलन में एक नया सत्र जुड़ा, प्राचीन गुफा कला और आधुनिक तीन विज्ञान। कैलाशनाथ स्वयं इस सत्र के संरक्षक बने। अनन्या के कला प्रोजेक्ट को और भी बल मिला। अब गांव के बुजुर्ग भी उसके साथ मिलकर काम करने लगे, उन्हें पारंपरिक डिजाइनों के बारे में बताने लगे। सोमपुरा अब एक लिविंग लैब, एक लिविंग आर्ट गैलरी और एक लिविंग टेम्पल तीनों ही था। शनिवार के दिन की पूजा अब और भी गहन हो गई। अब लोग केवल तेल नहीं चढ़ाते थे, बल्कि एक संकल्प पत्र भी भरते थे, जिसमें वे अगले सप्ताह के लिए एक लक्ष्य लिखते थे, एक अनुशासन का वादा करते थे, जैसे प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ाई या किसी गलत आदत को छोड़ना। यह शनिदेव को उनके कर्मों की जवाबदेही सौंपने जैसा था। और मंगलवार को हनुमान चालीसा के जप के बाद लोग साहस के कार्य साझा करते थे, जैसे किसी ने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई या किसी ने एक नया कौशल सीखना शुरू किया। यह सब देखकर लगता था मानो रामशरण की आत्मा गांव की हर गतिविधि में विद्यमान है। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल ने सोमपुरा पर एक वृत्तचित्र बनाया, द विलेज दैट ब्रिजेस गॉड एंड द एटम। इस वृत्तचित्र ने दुनिया भर में धूम मचा दी। लोग आश्चर्य करते थे कि कैसे एक छोटा सा गांव विज्ञान और आध्यात्मिकता, परंपरा और नवाचार, न्याय और करुणा के बीच इतना सुंदर सामंजस्य स्थापित कर पाया है। इस ख्याति के साथ नई चुनौतियां भी आईं। पर्यटकों की भीड़, बाहरी निवेशकों के प्रस्ताव और कुछ लोगों का लालच। पर अब सोमपुरा इन चुनौतियों के लिए तैयार था। गांव ने एक सख्त नियम बनाया, कोई भी बाहरी वाणिज्यिक प्रस्ताव गांव की समिति की स्वीकृति के बिना स्वीकार्य नहीं होगा। पर्यटन को नियंत्रित किया गया। होम स्टे की व्यवस्था की गई, ताकि आगंतुक गांव के जीवन में सहभागी बन सके, न कि केवल दर्शक। ट्रस्ट ने एक ग्रीन फंड बनाया, जिससे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए, जल संरक्षण के उपाय किए गए और गांव पूरी तरह से स्वावलंबी और पर्यावरण अनुकूल बन गया। यह सब शनिदेव के अनुशासन और हनुमान जी की रक्षा के बिना संभव नहीं था। एक ओर शनिदेव का नियम था कि प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। दूसरी ओर हनुमान जी की शक्ति थी, जो गांव वालों को इन नियमों का पालन करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता देती थी। और इस प्रकार सोमपुरा की कथा एक महाकाव्य बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। आज आर्यन और अनन्या के बच्चे, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी इस विरासत को लेकर गर्व महसूस करते हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांव की बैठकों में शामिल होते हैं, नई तकनीकों और विचारों के बारे में सुझाव देते हैं। उनमें से एक बच्ची, जिसका नाम शनाया है, वह अमेरिका में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रही है। उसने अपने एक शोध पत्र में शनि ग्रह और प्राचीन भारतीय ज्योतिष में शनिदेव की अवधारणा के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया है। दूसरा बच्चा वीर, जो यूरोप में फाइन आर्ट्स का छात्र है,
उसने हनुमान जी के प्रतीकात्मक चित्रण पर एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उसने भारतीय पौराणिक कला और यूरोपीय अमूर्त कला का मिश्रण किया है। सोमपुरा अब एक भौतिक स्थान से अधिक एक विचार बन गया है, एक ऐसा विचार जो कहता है कि सच्ची आस्था कभी प्रगति में बाधक नहीं होती, बल्कि उसकी सहचरी होती है, कि अनुशासन और साहस, न्याय और करुणा, विज्ञान और आस्था, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। और यह कि शनिदेव की कठोर दृष्टि और हनुमान जी की स्नेहिल रक्षा जब एक साथ कार्य करती है, तो वे न केवल एक व्यक्ति का, बल्कि एक समुदाय का, एक राष्ट्र का और समस्त मानवता का कल्याण कर सकती है। तो हे प्रिय श्रोताओं, यह कथा अभी भी लिखी जा रही है। आप भी इस कथा का हिस्सा बन सकते हैं। अगले शनिवार को एक छोटा सा दीपक जलाइए, अपने जीवन में एक अनुशासन लाइए, चाहे वह समय पर उठना हो, व्यायाम करना हो या किसी से माफी मांगना हो। इसे शनिदेव को अर्पित करिए और अगले मंगलवार को हनुमान जी का नाम लीजिए और एक ऐसा काम कीजिए जिसमें साहस चाहिए, चाहे वह सच बोलना हो, किसी की मदद करना हो या एक नई शुरुआत करना हो। देखिएगा कैसे आपका जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है, कैसे कठिनाइयां ने आपको मजबूत बनाने लगती हैं और कैसे एक अदृश्य शक्ति आपको हर कदम पर सहारा देने लगती है। क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी की यह लीला अनंत है और हर सच्चा भक्त इस अनंतता में अपना एक अध्याय जोड़ सकता है। और इसी प्रकार हे श्रोताओं, सोमपुरा की यह लीला एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी, जहां डिजिटल धरोहर और आध्यात्मिक डेटा विज्ञान ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। डॉ आर्यन की बेटी शनाया, जो अब एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुकी थी, ने एक दिन गांव वापस आकर एक अद्भुत प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हमारे पास सदियों से शनिवार के व्रत और मंगलवार के जप से जुड़े अनुभवों का एक सैलाब है। ये केवल आस्था के किस्से नहीं हैं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान, सामाजिक गतिशीलता और जीवन प्रबंधन पर एक बृहद डेटा सेट है। क्यों न हम शनि हनुमान डिजिटल आर्काइव बनाएं। इस आर्काइव का विचार यह था कि दुनिया भर के भक्त जो शनिदेव और हनुमान जी की उपासना से जुड़े हैं, वे अपने अनुभव, चुनौतियां और परिवर्तन की कहानियां एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकें। इस डेटा का उपयोग पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए शोध के लिए किया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि नियमित साधना और आस्था मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक समरसता, यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है। शनाया ने विस्तार से समझाया, यह कोई धर्मांतरण या प्रचार का उपकरण नहीं होगा, यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान होगा। हम देखेंगे कि क्या सचमुच शनि की परीक्षा में धैर्य रखने वालों के जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता आती है। क्या हनुमान जी के नाम के साहस से लोग वास्तव में अधिक निडर और सेवाभावी बनते हैं। ये केवल आध्यात्मिक प्रश्न नहीं, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय प्रश्न है। शुरुआत में यह विचार अमूर्त और डरावना लगा। गांव के कुछ लोगों को चिंता हुई कि कहीं उनकी पवित्र प्रथाओं का लैब में चूहे की तरह अध्ययन न होने लगे। परंतु अनन्या की पुत्री वैष्णवी, जो अब एक डिजिटल एथिक्स विशेषज्ञ थी, ने एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा प्रस्तुत किया। उसने कहा, यह आर्काइव पूर्णतया स्वैच्छिक होगा। भक्त केवल वही साझा करेंगे जो वे चाहेंगे। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। डेटा का उपयोग केवल सामूहिक रुझान समझने के लिए किया जाएगा, व्यक्तिगत आकलन के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके निष्कर्ष कभी भी यह सिद्ध करने के लिए नहीं होंगे कि आस्था सही है या गलत, बल्कि यह समझने के लिए होंगे कि आस्था मानव जीवन को कैसे आकार देती है। यह एक तरह से भक्ति का मानवीयकरण होगा। धीरे धीरे गांव इस विचार के साथ सहज हुआ। ट्रस्ट ने एक उन्नत, सुरक्षित सर्वर की स्थापना की और एक सरल ऐप बनाया गया। भक्त अपने अनुभव एक डायरी की तरह दर्ज कर सकते थे। आज शनिवार है। मैंने यह संकल्प लिया। इस सप्ताह मैंने इस चुनौती का सामना किया। हनुमान जी के नाम ने मुझे इस कार्य में साहस दिया। ऐप में कोई स्कोर या रैंकिंग नहीं थी, केवल एक निजी जर्नल और कुछ वैकल्पिक सर्वेक्षण। समय के साथ लाखों प्रविष्टियां जमा होने लगीं, केवल सोमपुरा से नहीं, बल्कि देश विदेश से। एक शोध दल बना जिसमें मनोवैज्ञानिक, डेटा वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और धर्मशास्त्री शामिल थे।
पहले कुछ वर्षों के विश्लेषण से कुछ चौंकाने वाले, फिर भी गहराई से मार्मिक निष्कर्ष निकले। उन्होंने पाया कि जो लोग नियमित रूप से शनिवार के व्रत और अनुशासन का पालन करते थे, उनमें दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, वित्तीय अनुशासन और संबंधों में स्थिरता का स्तर काफी अधिक था। एक मनोवैज्ञानिक ने टिप्पणी की, यह आश्चर्यजनक नहीं है। शनिवार का दिन एक साप्ताहिक चेक पॉइंट बन जाता है। व्यक्ति स्वयं को मूल्यांकन करता है, अपने कर्मों पर विचार करता है। यह एक संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की तरह है, जहां व्यक्ति अपनी सोच और आचरण को सुधारता है। शनि यहां एक प्रतीकात्मक न्यायाधीश है, जो व्यक्ति को स्वन्याय के लिए प्रेरित करता है। हनुमान जी से जुड़े डेटा में एक और रोचक बात सामने आई। जो लोग मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करते थे और साहस के कार्य को परिभाषित करते थे, उनमें तनाव से निपटने की क्षमता और सामाजिक सहायता प्रदान करने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई। एक समाजशास्त्री ने कहा, हनुमान जी एक सुपर हीरो आर्केटाइप है। उनका स्मरण लोगों को अपने भीतर के नायक को जगाने में मदद करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है जो सहायक व्यवहार और आत्मदक्षता को बढ़ावा देता है। पर यह डिजिटल यात्रा भी बिना कठिनाइयों के नहीं थी। एक बार डेटा आर्काइव के सर्वर पर एक साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने धमकी दी कि वे सभी निजी जर्नल और डेटा लीक कर देंगे यदि एक बड़ी रकम की मांग पूरी नहीं की गई। पूरा गांव और ट्रस्ट चिंता में पड़ गए। लोगों की निजी आस्था और संघर्ष की कहानियां सार्वजनिक होने का डर था। यह शनिदेव की एक नई डिजिटल युग की परीक्षा थी, तकनीकी भय और नैतिक जिम्मेदारी की। और हनुमान जी की रक्षा की आवश्यकता एकदम भिन्न संदर्भ में थी। वैष्णवी, जो इस प्रोजेक्ट की तकनीकी प्रमुख थी, ने घबराहट नहीं दिखाई। उसने कहा, हमने इसकी तैयारी की थी। हमारे पास एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। डेटा चोरी हो भी गया तो वह पूरी तरह से कोडित है। उनके लिए उसे पढ़ पाना असंभव होगा और हमारे बैकअप सुरक्षित हैं। फिर भी भय का माहौल था। उस रात गांव ने एक सामूहिक प्रार्थना की। सभी ने, चाहे वे तकनीक में कितने भी निपुण हों, शनिदेव से न्याय और हनुमान जी से साहस की प्रार्थना की। अगली सुबह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हैकर्स ने स्वयं एक ईमेल भेजकर माफी मांगी और सभी डेटा वापस कर दिया। बाद में पता चला कि उनमें से एक हैकर, जो इस हमले का नेतृत्व कर रहा था, उसने रात को एक स्वप्न देखा। उसने सपने में देखा कि एक विशालकाय वानर देवता उसके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़े हैं और एक कठोर, गंभीर देवता उसे एक काले पत्थर के तराजू पर तौल रहे हैं। स्वप्न इतना जीवंत और भयावह था कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने साथियों को मनाया और उन्होंने हमला वापस ले लिया। यह घटना आर्काइव के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। इसने डिजिटल युग में दैवीय हस्तक्षेप की एक नई बहस को जन्म दिया और साथ ही यह भी दिखाया कि नैतिकता और तकनीक का संगम कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्काइव और भी मजबूत हुआ। अब उसका उपयोग सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी होने लगा। उदाहरण के लिए, डेटा विश्लेषण से पता चला कि जिन क्षेत्रों में शनि हनुमान की उपासना के सामुदायिक कार्यक्रम अधिक सक्रिय थे, वहां सामाजिक अपराध दर कम था और सामुदायिक सहयोग का स्तर उच्च था। इस जानकारी का उपयोग करके ट्रस्ट ने शहरी क्षेत्रों में तनाव प्रबंधन और सामुदायिक निर्माण के कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें ध्यान के साथ साथ सेवा के प्रोजेक्ट भी शामिल थे। सोमपुरा अब एक आध्यात्मिक स्टार्टअप हब भी बन गया था। युवा उद्यमी वहां आते थे, नई परियोजनाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन लेते थे। एक युवती ने अनुशासन ऐप बनाया जो शनिवार के संकल्पों को ट्रैक करने में मदद करता था। दूसरे ने साहस सोशल नेटवर्क बनाया, जहां लोग अपने भय पर काबू पाने की कहानियां साझा करते थे। ये सभी उद्यम लाभ के लिए नहीं, बल्कि सेवा और विकास के लिए थे। इस पूरे विकास क्रम में शनिदेव और हनुमान जी की उपासना का मूल स्वरूप अभी भी केंद्र में था। हर शनिवार की प्रातः पीपल वृक्ष के नीचे वही प्राचीन काले पत्थर पर तेल अर्पित किया जाता था। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी काले या नीले वस्त्रों में वहां एकत्र होते। अब दीपक जलाने के बाद वे 1 मिनट का मौन रखते, अपने डिजिटल या वास्तविक जर्नल में उस सप्ताह के लिए एक लक्ष्य लिखते। फिर ट्रस्ट के सदस्य सामुदायिक परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी देते और मंगलवार की शाम गुफा के सामने हजारों दीपक जलते।
राम नाम की ध्वनि गूंजती। आरती के बाद युवा दल अगले सप्ताह के सेवा कार्यक्रम की योजना बनाते। किसी वृद्धाश्रम का दौरा, पर्यावरण शिविर या किसी जरूरतमंद छात्र को शिक्षण सहायता। अनन्या अब वृद्ध हो चुकी थी, पर उसकी कला की विरासत जीवित थी। गांव की दीवारों पर बने भित्ति चित्र अब इंटरैक्टिव थे। कुछ पर आप अपना हाथ लगाते तो वे प्रकाशित हो जाते और शनिदेव या हनुमान जी से जुड़ा एक संदेश या एक प्राचीन श्लोक सुनाई देता। बच्चे इन्हें खेल खेल में सीखते थे। एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय शांतिदूत मंडल सोमपुरा आया। उनमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक हिंदू देवता शनि और एक देवता हनुमान की उपासना ने एक ऐसा समावेशी, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाया है जहां विज्ञान, कला, पर्यावरण और सामाजिक न्याय सभी एक साथ फल फूल रहे हैं। एक ईसाई धर्मशास्त्री ने पूछा, आपके यहां अनुशासन और साहस के ये प्रतीक इतने प्रभावी क्यों हैं? गांव के एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया, क्योंकि ये सार्वभौमिक मूल्य हैं साहब। शनिदेव हमें याद दिलाते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह कर्म का सिद्धांत है जो हर धर्म में किसी न किसी रूप में है। और हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं कि सेवा और निष्ठा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। हमने इन प्रतीकों को अपने संदर्भ में ढाल लिया है। आप अपने संदर्भ में अनुशासन और साहस के प्रतीक ढूंढ सकते हैं। सार एक ही है। यह सुनकर शांतिदूत मंडल के सदस्य गंभीर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सोमपुरा ने धार्मिक एकता का नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की एकता का एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसकी जड़ें स्थानीय आस्था में हैं, पर जिसकी शाखाएं वैश्विक मानवता को छूती है। और इस प्रकार सोमपुरा की कथा राम शरण के एकाकी संघर्ष से शुरू होकर एक वैश्विक प्रेरणा में परिवर्तित हो गई। यह कथा अब भी जारी है। हर उस व्यक्ति के जीवन में जो अनुशासन चुनता है और साहस से कर्म करता है, हर उस समुदाय में जो न्याय और करुणा को साथ लेकर चलता है, हर उस शोध में जो आस्था और तर्क के बीच सेतु बनाने का प्रयास करता है। तो हे श्रोताओं, यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तब तक चलती रहेगी जब तक सूर्य चमकता है और चांद रोशनी देता है, जब तक मंदाकिनी की धारा बहती है और विंध्याचल की तलहटी में पीपल का वृक्ष हरा भरा है। आप भी अपने जीवन में इस कथा के एक पात्र बन सकते हैं। बस शनिवार को एक दीपक जलाएं अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए, और मंगलवार को एक संकल्प लें अपने भीतर के साहस को जगाने के लिए। देखना, शनिदेव का न्याय आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और हनुमान जी की कृपा आपके हर कदम की रक्षा करेगी। और इस प्रकार हे श्रोताओं, सोमपुरा की यह सनातन गाथा कालचक्र के साथ साथ निरंतर घूमती रही। और एक दिन ऐसा आया जब समय की धारा ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अब तक की पीढ़ियों ने जिस आध्यात्मिक और सामाजिक ढांचे को खड़ा किया था, उसकी परीक्षा एक ऐसी विश्वव्यापी महामारी ने ली जिसने मानवता को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा वायरस था जो न केवल शरीर को, बल्कि मन को, समाज के ताने बाने को और आर्थिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर रहा था। लॉकडाउन के उन दिनों में जब दुनिया भय और अनिश्चितता में डूबी हुई थी, सोमपुरा भी इससे अछूता नहीं था। शहरों से लौटे प्रवासी श्रमिकों की भीड़, रोजगार छिन जाने का संकट और सबसे बढ़कर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने गांव को एक गहरे संकट में डाल दिया। परंतु राम शरण के धैर्य और हनुमान जी के साहस की विरासत को संभाले इस गांव ने हिम्मत नहीं हारी। डॉ आर्यन, जो अब एक वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, और वैष्णवी, जो डिजिटल नैतिकता की विशेषज्ञ थी, ने तुरंत एक आपातकालीन टास्क फोर्स बनाई। उन्होंने सोमपुरा के शनि हनुमान डिजिटल आर्काइव के उस विशाल डेटा भंडार का स्मरण किया जिसमें दशकों से भक्तों के तनाव प्रबंधन, आत्म अनुशासन और सामुदायिक सहयोग के अनुभव जमा थे। उन्होंने एक योजना बनाई, प्रोजेक्ट धैर्य और प्रोजेक्ट साहस। प्रोजेक्ट धैर्य के तहत गांव के हर परिवार को एक शनिवार किट दी गई। इसमें सरसों का तेल, एक छोटा दीपक, काले कपड़े का एक टुकड़ा और एक पुस्तिका थी जिसमें सरल योगासन, प्राणायाम और मानसिक शांति के लिए ध्यान के तरीके बताए गए थे। साथ ही एक निर्देश था, हर शनिवार को परिवार का मुखिया एक दीपक जलाएगा और पूरे परिवार के सामने उस सप्ताह की चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करेगा। यह अनुशासन
और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक था। प्रोजेक्ट साहस के तहत युवा स्वयंसेवकों की टीमें बनाई गईं। हर मंगलवार को ये टीमें मोबाइल फोन के माध्यम से गांव के हर घर से संपर्क करतीं। न केवल उनकी जरूरतों, दवा, राशन, डॉक्टर की सलाह के बारे में पूछतीं, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ातीं। वे राम नाम का जप करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और लोगों से कहते कि वे भी अपने घर के दरवाजे पर एक दिया जलाए, ताकि पूरा गांव एक प्रकाशमय श्रृंखला में बंध जाए। यह साहस और एकजुटता का प्रतीक था। पर महामारी की मार तो बहुत कठोर थी। एक दिन गांव के सबसे प्रिय बुजुर्ग कैलाशनाथ, जिनकी उम्र अब 90 के पार थी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के साथ बिस्तर पर पड़ गए। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी। उनके परिवार वाले तड़प रहे थे। गांव में हताशा फैल गई। ऐसे में डॉ आर्यन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सामुदायिक भवन को एक अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा। ट्रस्ट के फंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बुनियादी दवाएं मंगवाई गईं। पर सबसे बड़ी चुनौती थी सेवा के लिए तैयार लोगों की। यहां हनुमान जी की भक्ति ने चमत्कार कर दिया। गांव के 10 युवक युवतियों 10 ने स्वेच्छा से इस केंद्र में सेवा करने की पेशकश की। उनमें से एक, रोहित, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर लॉकडाउन के कारण गांव लौटा था, ने कहा, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था। हम तो बस अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। यह हमारा धर्म है। उन युवाओं ने पीपीई किट पहनी और उस भवन में घुस गए जहां अब कैलाशनाथ समेत कई मरीज थे। उनकी माताएं रोती रहीं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे दिन रात वहां रहे, मरीजों की देखभाल की, डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर सलाह ली और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखी। यह एक डरावना, थका देने वाला काम था। एक रात रोहित बहुत हताश हो गया। कैलाशनाथ की स्थिति बिगड़ रही थी और ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला था। बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी। अंधेरे में जनरेटर के शोर के बीच रोहित ने अपने आप से कहा, हनुमान जी, अब तो आप ही साहस दीजिए। हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कोई एक दीपक जल रहा है। वह दीपक बारिश में भी नहीं बुझा था। उसे पता था कि आज शनिवार है और कोई न कोई भक्त वहां दीपक जलाकर गया होगा। उस दीपक की लौ को देखकर उसमें एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसने तुरंत वैष्णवी को फोन किया, जो डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी थी। वैष्णवी ने अपने ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश भेजा, सोमपुरा को एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तत्काल संदेश को हजारों लोगों ने शेयर किया। हैरानी की बात यह हुई कि 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में एक उद्योगपति, जो सोमपुरा के साइंस मीट्स स्पिरिचुअलिटी सम्मेलन में एक बार शामिल हो चुका था, ने यह संदेश देखा। उसके पास एक अतिरिक्त सिलेंडर था। उसने तुरंत अपना व्यक्तिगत ड्राइवर और वाहन भेजा। आधी रात को बारिश के बीच वह ऑक्सीजन सिलेंडर सोमपुरा पहुंच गया। कैलाशनाथ की जान बच गई। इस घटना ने पूरे गांव में एक नया विश्वास पैदा किया। लोग समझने लगे कि शनिदेव का अनुशासन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुशासन है, जिसने गांव को इतना संगठित रखा कि वे एक कोविड केयर सेंटर चला सके। और हनुमान जी का साहस केवल व्यक्तिगत साहस नहीं, बल्कि सामूहिक साहस है, जिसने युवाओं को जोखिम उठाकर सेवा करने के लिए प्रेरित किया और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मदद की एक श्रृंखला शुरू की। महामारी धीरे धीरे कम हुई, पर इसने सोमपुरा को एक और पाठ सिखाया, आत्मनिर्भरता का। गांव ने अब वैदिक हर्बल गार्डन की योजना बनाई। मंदाकिनी नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन पर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, नीम जैसी औषधीय जड़ी बूटियां उगाई जाने लगीं। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया संजीवनी वाटिका। यह हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग से प्रेरित था। साथ ही गांव ने सौर ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ाया, पानी के पुनर्चक्रण की व्यवस्था की और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। यह सब शनिदेव के न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। प्रकृति के साथ न्याय, भविष्य की पीढ़ियों के साथ न्याय। इस दौरान डिजिटल आर्काइव ने एक नई भूमिका निभाई। दुनिया भर के लोग जो लॉकडाउन में अकेलेपन और भय से जूझ रहे थे, उन्होंने आर्काइव में अपनी कहानियां डालनी शुरू की। एक युवती ने लिखा कि उसने शनिवार का व्रत रखकर अपनी चिंता पर काबू पाया है। एक बुजुर्ग ने लिखा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से
उसे अकेलेपन का भय नहीं सताता। ये कहानियां स्वयं एक डिजिटल संजीवनी बन गईं, जो लोगों को मानसिक बल देती थीं। वैष्णवी की टीम ने इन अनुभवों के आधार पर एक मेंटल रेजिलेंस कोर्स तैयार किया, जो निमोटोड शुल्क ऑनलाइन उपलब्ध था। इस कोर्स में ध्यान, जप और सकारात्मक व्यवहार के तरीके सिखाए जाते थे, जिनका वैज्ञानिक आधार डिजिटल आर्काइव के डेटा विश्लेषण से लिया गया था। इस प्रकार सोमपुरा की पहुंच अब केवल भौगोलिक सीमाओं तक नहीं थी, वह एक वैश्विक आशा और व्यावहारिक ज्ञान का केंद्र बन गया था। एक बार फिर शनिवार के दिन की पूजा में एक नया अध्याय जुड़ा। अब लोग दीपक जलाने के बाद एक कृतज्ञता का पत्र भी लिखते थे, उस सप्ताह के लिए जिन छोटी बड़ी बातों के लिए वे आभारी थे। यह शनिदेव के न्याय के प्रति कृतज्ञता थी कि उन्होंने उन्हें एक और सप्ताह दिया, चुनौतियां दी और उनसे निपटने की शक्ति दी। और मंगलवार को हनुमान जी की आरती के बाद लोग एक साहस का वादा करते थे। अगले सप्ताह वे एक ऐसा काम करेंगे जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो, पर जिससे किसी का भला हो। समय बीतता गया, सोमपुरा फिर से हरा भरा हो उठा। कैलाशनाथ स्वस्थ हो गए और एक दिन गांव की सभा में बोले, मैंने देख लिया कि भगवान कहां रहते हैं। वे उस डॉक्टर के हाथों में रहते हैं जो फोन पर सलाह देता है, उस युवक के हृदय में रहते हैं जो मरीज की सेवा करता है, उस तकनीक में रहते हैं जो मदद का संदेश पहुंचाती है, और उस दीपक की लौ में रहते हैं जो बारिश में भी नहीं बुझती। शनिदेव का न्याय और हनुमान जी की कृपा अब हवा में नहीं, हमारे कर्मों में है। उनकी यह बात गांव के कोरे कोरे में अंकित हो गई। और आज, हे श्रोताओं, जब आप सोमपुरा जाएं, तो आपको वहां एक नया मंदिर दिखेगा, एकता मंदिर। यह उसी सामुदायिक भवन के पास बना है जो कोविड काल में केयर सेंटर बना था। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक तरफ एक काले पत्थर का तराजू है, शनिदेव का प्रतीक, और दूसरी तरफ एक लाल पत्थर का पर्वत है, हनुमान जी का प्रतीक। बीच में एक खाली स्थान है जहां हर भक्त अपने मन में जिसे भी मानता है उसकी छवि स्थापित कर सकता है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर लिखा है, यहां न्याय और साहस का निवास है। यह मंदिर सोमपुरा की यात्रा का प्रतीक है, राम शरण के व्यक्तिगत संघर्ष से लेकर एक वैश्विक मूल्य आधारित समुदाय तक का सफर। और यह कथा अभी भी जारी है। अब सोमपुरा के बच्चे जो वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पैदा हुए हैं, वे नई परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं। एक बच्ची ने एक वीआर अनुभव बनाया है जिसमें आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिदेव की कथा सुन सकते हैं और गुफा में प्रवेश कर हनुमान जी की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। एक युवा ने एक एआई चैटबॉट बनाया है जो डिजिटल आर्काइव के डेटा के आधार पर लोगों को जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान से युक्त सलाह देता है। उसका नाम है शनि हनुमान संवादी। तो हे प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं विराम नहीं लेती। यह हर उस हृदय में प्रवाहित होती रहती है जो धैर्य से कर्म करता है और साहस से आगे बढ़ता है। यह हर उस समाज में गूंजती रहती है जो न्याय और सेवा को अपना आदर्श मानता है। अगर आपने अब तक इस कथा को ध्यान से सुना है, तो आप भी इसकी एक कड़ी बन चुके हैं। अब आपका दायित्व है कि इसे आगे बढ़ाए। कोई जटिल योजना बनाने की आवश्यकता नहीं, बस अगले शनिवार को एक छोटा सा दीपक जलाए। अपने लिए एक छोटा सा अनुशासन चुने, चाहे वह प्लास्टिक का उपयोग कम करना हो, किसी से प्रेम पूर्वक बात करना हो, या अपने काम में 1 घंटा अतिरिक्त लगाना हो। इसे शनिदेव को अर्पित करें और अगले मंगलवार को एक छोटा सा साहस दिखाए, चाहे वह किसी गलती के लिए माफी मांगना हो, किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो, या एक नई कला सीखना शुरू करना हो। इस हनुमान जी के चरणों में रख दें। फिर देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे सोमपुरा की उस पवित्र धरा की तरह ही फलने फूलने लगता है, क्योंकि अंततः शनिदेव और हनुमान जी कोई दूर बैठे देवता नहीं हैं। वे तो उन सिद्धांतों के नाम हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, न्याय का सिद्धांत और रक्षा का सिद्धांत। और जो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह स्वयं देवत्व की ओर बढ़ जाता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।